वो मुखिया रही थी और आज मैं इस आलमनगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 70 के लिए जो हम ये तैयारी कर रहे हैं, ये प्रशांत किशोर जी का एक एक शब्द मैंने जो सुना, मैं उनकी बातों को अनसुना नहीं कर पाया। आज से पहले हमारे बिहार में जितने भी मतदाता भाइयों बहनों युवाएं, हम लोग मत देने का जो काम करते थे, किसी के बहकावे में आके हम लोग देते थे। आज प्रशांत किशोर जी का कहना है, इससे पहले आप किसी के कहने से, किसी के कहने मात्र से वोट देने का काम करते थे। इस बार आप अपने छोटे छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य को देख के आप अपना बहुमत मत देने का काम करेंगे। बहुत ऐसे बिचौलिया लोग आएंगे, हम लोगों को बहकाने के लिए पैसा देंगे, तरह तरह का प्रलोभन देने का काम करेंगे, लेकिन नहीं। आज हमारे समाज में देखा जाए 60% ऐसे हमारे बच्चे हैं जिनके पैर में सही से चप्पल नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, और शिक्षा की तो ऐसा व्यवस्था हमारे सरकारों के द्वारा किया गया है कि हमारे बच्चा उस शिक्षा से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें दिल्ली पंजाब मजदूरी करने के अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं बचता है। आज शिक्षा की अगर हम बात करें, मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में खिचड़ी खिलाया जाता है, और हमारे बच्चा का दिमाग उस खिचड़ी पे ही रहता अटका हुआ, कब खिचड़ी मिलेगा। और एक ऐसे बच्चे हैं जो उस स्कूल, उस कोचिंग, ऐसे संस्थान में पढ़ाई करते हैं जहाँ पे उसे खिचड़ी का कोई प्रलोभन नहीं रहता है। और उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ एक रेस में एक वैसे घोड़ा को साथ में लगा दिया जाता है जिसे हरा हरा चना खिलाया जाता है, और एक वैसे घोड़े को उस रेस में भाग लेने के लिए छोड़ देता है जिसको रूखा सूखा घास खिलाया जाता है। और दोनों घोड़ा अगर साथ में रेस में भाग लेगा तो कौन सा घोड़ा जीतेगा, ये हमसे ज्यादा बेहतर आप लोग बता सकते हैं। आज वही हम लोगों के बच्चा के साथ हो रहा है। मेरा बच्चा ऐसे अच्छे कंपटीशन में फेस नहीं कर पाता है, और इंटर बीए करते करते समय भी मेरा बीत जाता है, और दिल्ली पंजाब जाने की भी बारी आ जाती है। हमारे लालू यादव कहते हैं उनका बेटा 9वीं फेल, लेकिन फिर भी उनका सपना है कि मैं अपने बेटा को तैयार कर राजा बनाऊंगा। और हमारे समाज में इंटर बीए एमए किया हुआ आदमी एक चपरासी बनने के लिए मजबूर होता है, फिर भी चपरासी जैसे नौकरी भी उसे नसीब नहीं होता है। हमारे प्रशांत किशोर का सपना है, मैं अपने बिहार में शिक्षा एक रूपता लागू करना चाहता हूँ। गरीब हो अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं समान शिक्षा चाहिए। गरीब हो अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं शिक्षा एक जैसा देना चाहता हूँ, ताकि हमारे समाज में एक गरीब वर्ग के लोग भी अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकता है। और आज शिक्षा को बिकाऊ बना दिया गया। हमारे सरकारी स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है, आज वो एक बच्चे के ऊपर 600 से 700 800 रुपया खर्च पर डे किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाता। और वो टीचर जो हमारे बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, वह भी अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग कुछ वैसे, कुछ नहीं, ज्यादातर कहा जाए वैसे प्राइवेट संस्थान में अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने का काम करते हैं, जहाँ पे कि उस टीचर का सैलरी 12 से 20 हजार रुपया होता है, और लोग वहां पे अपने बच्चा को पढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे स्कूल में टीचर की सैलरी मिनिमम 45,000, ऊपर 1 लाख रुपया, फिर भी हम लोग अपने बच्चे को यहाँ पे शिक्षा देने का काम नहीं करते हैं। इसलिए जब तक कि शिक्षा हमारा समान नहीं होगा, तब तक ये हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। आज हमारे गार्जियन उस कुम्हार की तरह हैं, जैसे चाक पे जो अपना बर्तन बनाने का काम करते हैं, उसका मालिक वो कुम्हार है,
कि कैसे बर्तन को हमको निर्माण करना है, कैसे मिट्टी को हमको सानना है, उसे गुथाई करना है। अच्छी मिट्टी का हम लोग प्रयोग करेंगे तो मेरा बर्तन अच्छा होता है। उसी प्रकार हमारे गार्जियन, मेरे बच्चे का गार्जियन है, अब बच्चे को किस तरीके से किस रूप में ढालना है, इसका तो जिम्मेदारी हमारे गार्जियन के पास में है। लेकिन हमारे गार्जियन के पास में ऐसा कोई स्कोप दिखता नहीं है। जैसे आम लोग अपने बच्चे को पढ़ाई कराने का काम करते हैं, उसी तरह हमारे गार्जियन भी अपने बच्चों को पढ़ाने में मजबूर होते हैं। कहते हैं कि हमारे बिहार में डॉक्टर, IAS, IPS बहुत ज्यादा होता है। क्या हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट आपके बिहार की शिक्षा व्यवस्था से वो पास होता है? नहीं। आज अगर कोई कंपटीशन फेस करता है, बिहार को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाता पढ़ने के लिए, तब जाके यहाँ पे बिहार का नाम होता है। और प्रशांत किशोर जी का कहना है, मैं बिहार में ऐसा शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहता हूँ कि दूसरे स्टेट का लोग आपके बिहार में पढ़ने के लिए आएगा और बिहार का नाम होगा और बिहार नंबर 1 दिखेगा। आज पैसे के लिए जब युवा कुछ करने की बारी आती है, वो पलायन करते हैं और चंद पैसों के लिए उसे अपने बीवी बच्चा माँ बाप को छोड़ के यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इसीलिए हमारे प्रशांत किशोर जी का कहना है, अपने बच्चे के पीठ पे वो बास्ता छाप आप रख दीजिए, ताकि आपके बच्चा को जवान होने के बाद बोरा इसके पीठ पे नहीं आएगा। और प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी जो निर्माण किए हैं, जन स्वराज मतलब जनता का सरकार, आज तक कभी भी कोई ऐसा ऐलान नहीं किए थे। जन स्वराज मतलब जनता की आवाज को एक प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और पलायन तभी रुकेगा जब तक कि हमारे बिहार में रोजगार नहीं होगा, जब तक कि बिहार में फैक्ट्री नहीं डलेगी, तब तक हमारे बिहार के लोग पलायन करते रहेंगे। आज हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल के बिना एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मोबाइल में रखते हैं। क्या मोबाइल